ये वो प्लैंक है सर जिस पर आम आदमी पार्टी क्या फ्री बिजली फ्री पानी में उन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया है। अरे उन्होंने गारंटी कार्ड भरे थे, वो घर में पे ही लैप्स हो गए हैं। सब कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया जो वो जो कहते थे। केजरीवाल कुछ और कहते, मैं वो भी इम्प्लीमेंट कर देना था। अब उसके पास बचा ही कुछ नहीं है। यही तो वो किस्मत को कोस रहा है कि ये यार ये कहाँ से आदमी आ गया, जो हम चाहते थे इसने पहले ही इम्प्लीमेंट कर दिया। बचा ही कुछ नहीं उनको कहने के लिए, मुद्दा ही कोई नहीं है। अब मुद्दा ये है, राघव चड्ढा जी आ गए हैं, हर रोज झूठ बोलते हैं, हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी खड्ड को मेरे नाम से जोड़ देते हैं, पैसे किसी से मिलते हैं, नाम मेरा लगा देते हैं। हाँ। अब धन्यवाद, कृपा करो हमारे पे। माइक अगर है तो एक बातचीत हो सकती है। आप नहीं, बातचीत तो चमकौर यंग बॉय हैं आप, अच्छा है। आप डोरे तो नहीं डाल रहे उन पे? हैं? डोरे तो नहीं डाल रहे? नहीं नहीं, इनको मैं काले अंग्रेज नहीं कह सकता है, ये सुंदर यंग मैन हैं। हाँ, आए बाहर से ही हैं, लेकिन पंजाब को कब्जा करना चाहते हैं। पंजाब पंजाबियों का है, पंजाबियों पास ही रहने दो। अब आते हैं जरा जो चुनौतियां उस पर। आम आदमी पार्टी से, दिल्ली की पार्टी, अगर पंजाब आपसे मोहब्बत कर भी रहा है तो दूसरी तरफ दिल लगी एक नई पार्टी से हो रही है, और अंदर अंदर आपको भी एहसास होगा कि वो मालवा रीजन कई जगहों पर ताकतवर हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस पार्टी के रहते हुए गढ़ था आपका, और वहां से दिल्ली से एक पार्टी आती है और धीरे धीरे जमीन बना लेती है? आपने कहा कि दिल लगी कर रहे हैं, उससे थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर लेंगे, उसको तिलमिला लेने दो थोड़ा, अल्टीमेटली तो बैठना ही है उसने। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान उनकी तरफ से हैं। आपको लग रहा है कि ये ऐसे लोग हैं जो आपको चुनौती दे पाएंगे? अरे मैंने पहले भी कहा है कि बाहरले देश से अंग्रेज आए थे, उन्होंने नए नए यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी खोली, फाइनेंस को कब्जे में कर लिया, नए नए नारे दिए, लुभाया लोगों को, बाद में सत्ता पे काबज होकर 2 साल हमें लूटा। सेम वे ये बाहर से काले अंग्रेज आ रहे हैं जो पंजाब को लूटना चाहते हैं। ये राघव चड्ढा पता नहीं कितने हैं, 5000 आदमी यहाँ पंजाब में आया हुआ है और इलेक्शन लड़ रहा है। भगवंत मान मोरा है। पहले केजरीवाल ने, जैसे ये बाहर से चिट्टे अंग्रेज आए थे, ये काले अंग्रेज हैं। अब केजरीवाल कहता है ये मुझे काला कहता है, मैं कहता हूँ यार चिट्टा बोल देता हूँ, है तो अंग्रेज ही, आया तो बाहर से ही आया, तो लूट नहीं है। भगवंत मान तो एक मोहरा है। पर वो तो पंजाब के है ना सर? अरे हैं, लेकिन एक स्टफ होता है जिसको सीएम चेहरा डिक्लेयर करना है। तो अब वो बेचारा 12 पास है, 12वीं में भी 3 साल लगाए हैं। कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी चाहिए। कल को कितनी फाइलें देखनी है। केजरीवाल हरियाणा से है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है। हमारा हरियाणा से चंडीगढ़ का मसला है, हमारा हरियाणा से और दिल्ली से पानियों का मसला है। SYL हमारे से जा रही, निकालना चाहते हैं वो। हमारा पंजाबी बोलते इलाकों का मसला है। तो हरियाणा का आदमी और दिल्ली का मुख्यमंत्री, जिनसे हर समय झगड़ा है हमारा, बड़े बड़े इशू है हमारे उनके साथ, उसको सारी पावर दे देंगे, जिसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लिख कर दिया है कि हमें SYL जानी चाहिए और पंजाब का पानी जाना चाहिए दिल्ली और हरियाणा। उस पर एतबार करके उसको सारा कुछ संभाल देंगे, और अनपढ़ आदमी हम बीच में बिठा लेंगे, उससे तो कुछ भी लिखा लेगा वो, और उसकी स्थिति भी पता नहीं क्या होती है। 6 बजे के बाद उसको आप टेलीफोन नहीं कर सकते, पता नहीं क्या बोल देगा। क्योंकि आज तो वो आ रहे हैं सर, 8 बजे आ रहे हैं हमारे मंच पर यहाँ पंचायत आज तक में। अरे इलेक्शन है, पता नहीं किस तरीके से मोटिवेट करके लाएंगे यार, अभी अभी रुक जा। तो ये तो वो उसको तो समझा बुझा कर लाते हैं यार, चल ध्यान रखना, गाड़ी में भी कुछ ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जो इस्तेमाल हो जाए रास्ते में। कोई एक थोड़ी चीज है, हर तरह का नशा करते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवंत मान के साथ जो उनकी पार्टी के MLA थे खालसा जी, उन्होंने स्पीकर को लिख कर दिया कि जो मेरे साथ पार्लियामेंट में बंदा बैठता है भगवंत मान, ये सवेरे ही पी हो रखा होता है और मुझे इतनी इससे गंध आती है शराब की कि मैं साथ बैठ नहीं सकता, मैं कृपान डाली हुई है, मैं सिख आदमी हूं, मैं नहीं इसको झेल सकता, इसकी सीट चेंज करो यहां से या मेरी सीट चेंज करो। वो गुरुद्वारे की स्टेज पे चले गया दारू पीकर, कंट्रोल ही कोई नहीं है। तो ऐसे आदमी को पंजाब कैसे ऐसे हाथों में संभाल दे?